हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी क्लास में। तो आपको मैं एक बार याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा अभी जस्ट स्टार्ट किया है क्लास 10 की साइंस का अध्याय 2 जिसका नाम है बेटा अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, आज उसका लेक्चर नंबर सेकंड है। आज उसका लेक्चर नंबर सेकंड है। जिस भी बच्चे ने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो बेटा उससे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार जरूर देख ले, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कंप्लीट अम्ल और क्षार के बारे में जाना था कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होता है। ठीक है, यदि बेटा हमें अपने जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में ही नहीं पता तो बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से क्या मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलेगा फिर इस चैप्टर को पढ़ने से। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप हमारा फर्स्ट लेक्चर देखिए। फर्स्ट लेक्चर में बेटा मैंने अच्छी तरीके से पूरा लॉजिक सिखाया है कि हम लोग अम्ल को कैसे याद करें, क्षार को कैसे याद करें, कि अम्ल क्या होते हैं क्षार क्या होते हैं बेटा उसका हमने जो अंतर है वो सारे अंतर हमने पढ़े थे। ठीक है, तो बेटा आज हम उसी कहानी को दोहराते हुए अब हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में, ये बताओ मुझे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। कल बेटा मैंने आपको बताया था कि अम्ल क्या होता है, अम्ल और क्षार। ठीक है, इसकी बेटा मैंने ट्रिक भी बताई थी अनिल करके, अनिल। और ये बेटा क्या है, छलनी। क्या है बेटा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इस तरह से बेटा मैंने आपको एक ट्रिक कर बताई थी अम्ल और क्षार को याद करने की। ठीक है, तो बेटा कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी, क्योंकि पहली क्लास बेटा किसी भी चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, इसलिए बेटा आप लोग पहली क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, ये बेटा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इतना आ गया समझ में। ठीक है, तो बेटा अब देखो, कल हमने अम्ल और क्षार पढ़े थे। कल हमने अम्ल और क्या पढ़ा था, अम्ल और क्षार पढ़ा था, अम्ल और क्षार पढ़ा था। ठीक है, इसमें बेटा हमने एक लाइन लिखी थी जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। बताया था कि अम्ल खट्टे होते हैं स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्या बेटा क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, ये हमने बताया था। आज बेटा उसी उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी कहानी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। पर बेटा उससे पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि बेटा हम कोई भी आपके पास वीडियो डाले सबसे पहले वो आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को बेटा लाइक कर दे, जिससे कि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, अभी तक ठीक है, जो भी बच्चे को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है 7017730140। आप इस पर मैसेज करके नोट्स पा सकते हैं। ठीक है, और ये है बेटा हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हमारे वीडियो को हाईलाइटेड क्लिप्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी जो भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो भी हमारे चैनल से न्यू अपडेटेड होते हैं वो भी यहाँ पर पा सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, भाई हमने बताया था हमने कि स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, इतना मैंने आपको बताया था। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और बेटा ये क्षार होते हैं हमारे, वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये दुनिया में इतनी चीजें हैं, सबको हम बेटा चख कर या सबको खाकर टेस्ट कर सकते हैं? मैंने क्या बोला बेटा, गौर से सुनना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैंने क्या बोला, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे अम्ल है, इतने सारे क्षार रखने वाले मतलब पदार्थ हैं यहाँ, तो बेटा हर पदार्थ को हम चख कर उसको नहीं पता लगा सकते ना कि ये अम्ल या क्षार है? भाई नींबू को हम चाट सकते हैं, संतरे को चाट सकते हैं, आम को खा सकते हैं, कि बता दें कि हाँ ये स्वाद में खट्टा लग रहा है तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये अम्ल है। कि बेटा आप साबुन को खा लोगे, जहर को पी लोगे? बताओ मुझे, पी लोगे क्या? अगर जहर को पी गए तो बेटा अम्ल क्षार की बात छोड़ो बेटा, आपका ही नहीं पता चलेगा, आपका ही नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ गए। तो क्या है बेटा, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने बेटा, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने बेटा सूचक बनाए। क्या बनाए? सूचक, इंडिकेटर्स बनाए।
जो कि हमें बता दे, कि भाई ये है ना, ये अम्ल है और ये बेटा ये क्षार है। हमें बिना खाए चखे ये पता चल जाए कि ये अम्ल है, ये क्षार है। तो वैज्ञानिकों ने कुछ सूचक बनाए और कुछ हमारे पास प्राकृतिक सूचक भी है। इतना आ गया समझ में? ये बताओ मुझे। तो आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचक के बारे में। किसके बारे में बेटा? सूचक या इंडिकेटर। सूचक, सूचक क्या बेटा? इंडिकेटर। ठीक है, आज हम टोटल इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सूचक या इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि बेटा इस सूचक क्या होता है। आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि सूचक क्या होता है। तो बेटा सूचक जो हमारी माता होती है, जो हमारी माँ होती है बेटा, उसकी तरह ही सूचक होता है। ये बेटा किस तरह से काम करता है, सुनो। किस तरह बेटा हमारी माँ लोग होती हैं, जो हमारी माता होती हैं, हम अपने दोस्तों को घर पर लाते हैं। ठीक है, हम अपने दोस्तों को घर पे लाते हैं तो क्या करते हैं बेटा? माँ है ना, माँ जो हमारे दोस्त होते हैं उनको एक बार नीचे से ऊपर तक ऐसे देखेंगे, नीचे से ऊपर तक देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि उसके बाईं आंख के जो पलक है ना, उस पर एक तिल है। फिर बताएंगे ना ये बहुत हरामी लोंडा है, ये बहुत हरामी लोंडा है। तो इसी प्रकार बेटा सूचक होता है, इसी प्रकार सूचक होता है बेटा। सूचक तुरंत के तुरंत बता देंगे, कि ये अम्ल है और ये क्षार है, ये अम्ल है और ये क्षार है। ठीक है, इसी तरह बेटा ये सूचक होता है। इतना आ गया समझ? ठीक है, अब सुनो बेटा, ये सूचक होता है, इतना आ गया समझ? सूचक हमारा क्या करवाता है? सूचक क्या है बेटा? सूचक की एक बार डेफिनेशन लिखोगे? ठीक है, सूचक की एक बार डेफिनेशन लिखोगे? ये शॉर्ट में लिख दो है। चलो मैं एक बार लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, सूचक लिख लो, मेरे साथ साथ लिखो, सब मेरे साथ साथ लिखो। सूचक किसी, जैसे बेटा नोट्स तो मैं आपको देता ही ना, आपको यदि नोट्स चाहिए तो नोट्स ले लीजिए। सूचक किसी दिए गए बिलियन में, ठीक है, क्या मैंने बोला? सूचक किसी दिए गए बिलियन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, अम्ल क्या बेटा? सूचक क्या करता है? अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, अभी उपस्थिति बेटा किस किस प्रकार से दर्शाता है? या तो बेटा इसका रंग चेंज कर देता है, अपना रंग चेंज कर लेता है, या फिर इसकी गंध से पता चल जाता है कि ये बेटा अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, लिखेंगे बेटा इनका रंग या गंध, इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, तो इनका रंग है या गंध है वो बेटा हमें पता चल जाता है कि ये अम्ल है या क्षार है। इसके रंग या गंध से ही हमें पता चल जाता है कि ये अम्ल है या क्षार है। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? अब बेटा हमारे पास ये तो हमें पता ही है कि सूचक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है। इतना आ गया समझ में? और बेटा जो हमारी गाड़ियां होती है, जो हमारी बेटा मोटरसाइकिल होती है, कार वगैरह होती है, स्कूटी होती है बेटा, उसमें भी इंडिकेटर होता है। जो डिपर बोलते हैं जिसको, जो जलते हैं बेटा, हमें किधर भी जाना होता है तो हम क्या कर देते हैं भाई, इंडिकेटर दे देता है और हम उधर पहुंच जाते हैं और पीछे वाले को पता चल जाता है कि भाई ये इधर मुड़ेगा, इसने इंडिकेटर दे दिया इधर वाला। पर बेटा जो आजकल की माया है, जो आजकल की लड़कियां हैं, वो क्या करती है? वो इंडिकेटर अपनी स्कूटी का नहीं देती है। वो क्यों नहीं देती है? सुनो, ध्यान से सुनना भाई। लड़की जाती है, सपोज दैट उसको इधर मुड़ना है, तो वो इंडिकेटर नहीं देंगी और पीछे से लड़के आ रहे हो बेचारे सुधरे हुए,
सीधे से सिंपल से बाबा जी, ठीक है, वो छुपते छुपते उससे बच जाते हैं। यदि लड़कियों से कह दो कि आपने इंडिकेटर क्यों दिया, कि क्यों नहीं दिया, तो पता क्या कहते हैं, कहते हैं कि उससे पूछ के बताऊं, जाऊंगी मैं कहीं भी, है उससे पूछ के जाऊंगी मैं कहीं, ये कहती है। बताओ भाई, लड़कियों के इतने बुरे हाल है, ठीक है। तो लड़कियों से बेटा बच के रहना, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, ये है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास सूचक के प्रकार है, सूचक के प्रकार है। सूचक बेटा हमारे पास कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। लिखेंगे सूचक के प्रकार। भाई सूचक हमारे पास 3 प्रकार के हैं, ठीक है। सूचक हमारे पास कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं। चलो सबके बारे में हम बारी बारी से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है वो तो प्राकृतिक सूचक, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। और ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये सूचक के उदाहरण पूछेगा कि प्राकृतिक सूचक के 2 प्रकार लिखो, 2 उदाहरण लिखो इस तरह से। और एक आता है बेटा कृत्रिम सूचक, जो हम लोगों ने बना रखे हैं, कि अम्ल या क्षार क्या होता है उसको पहचानने के लिए। और तीसरा होता है गंधीय सूचक, गंधीय सूचक, जो बेटा गंध से बता देते हैं कि भाई ये अम्ल है और ये क्षार है, ये अम्ल है ये क्षार है। इतना आ गया समझ। एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। ये 3 प्रकार के हमारे पास सूचक है, 3 प्रकार के हमारे पास इंडिकेटर है, ठीक है। अब ये प्राकृतिक सूचक भाई हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं। अब बात आती है कि प्राकृतिक सूचक होते हैं वो हमें प्राप्त कहाँ होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति में भी कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो बताइए हमारे पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। लिखेंगे ये पौधों से प्राप्त होते हैं, ये कहां से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जो कृत्रिम सूचक होते हैं, ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, ये भैया प्राप्त नहीं, इसको तो हम ही बनाते हैं। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, जो लोग हम अपनी सुविधा के लिए जो हम सूचक तैयार कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कृत्रिम सूचक कहते हैं। ये बेटा रासायनिक पदार्थ है, ये क्या है बेटा, ये रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये रासायनिक पदार्थ है, ये रसायन से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इतना क्या समझ में, ये बताओ मुझे इतना। और जो गंधीय सूचक होता है, गंधीय सूचक है बेटा इन पदार्थों की गंध, लिखेंगे इन पदार्थों की गंध, इन पदार्थों की गंध अम्लीय, या लिखेंगे अम्लीय या क्षारीय, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, माध्यम में, ठीक है, बदल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है इनके उदाहरण, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें इसके उदाहरण, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, इसके उदाहरण देख लो, इसके उदाहरण देख लो। लिटमस, जो लिटमस मैंने कल बताया था, अनील और छलनी, लिटमस है। लाल पत्ता गोभी, ये सब बेटा हमारे पास कैसे है, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। और एक है हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हाइड्रेंजिया एक पौधे है, पौधा है बेटा, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, उसके फूल। और क्या बेटा, एक है हमारा हल्दी, हल्दी वाला तो बेटा मैंने प्रैक्टिकल खुद अपने घर पर किया, कई बार किया है हल्दी, ठीक है। तो ये है हमारे पास उदाहरण, ये क्या है बेटा, ये हमारे पास है उदाहरण। और बेटा इसमें गुलहेड़ भी लिख दो, गुलहेड़ का फूल, गुलहेड़ का फूल भी सूचित कर देता है कि अम्ल है क्षार, ठीक है। अब इसमें बेटा उदाहरण लिख लो, इसमें उदाहरण हमारे क्या है बेटा, 2 उदाहरण याद करने, सबसे फेमस एक तो मेथिल ऑरेंज,
इसकी बोतल आती है मैथिल ऑरेंज की, और एक है फिनाप्थेलिन, 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 फिनाप फिनॉल फिन फिनॉल क्या है बेटा, फिनॉल फिनाल्थेलिन, फिनाप फिनाल्थेलिन, ठीक है। फिनाप्थेलिन बेटा है ना, फिनाप्थेलिन ये है। ये दो एग्जांपल आपको याद कर लेने अच्छी तरीके से, बेटा मैथिल ऑरेंज एक है फिनाप्थेलिन, ठीक है। इतना आ गया समझ में। और इसमें बेटा क्या है, इसमें गंधिये में आपको याद करना है तो प्याज और लौंग का तेल, लौंग का तेल, तेज लिख दिया, लौंग का तेल, ठीक है। ये बेटा गंधीय सूचक देख लिया, कृत्रिम सूचक देख लिया, और ये हमने क्या देख लिया, प्राकृतिक सूचक देख लिया। एक बार इसके स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं बच्चे कर ले, ठीक है। अब देखेंगे हम कि भाई जो ये हमने इतने सारी चीजें लिखी हैं, ये हमें कैसे मदद करती है कि अम्ल और क्षार को बताने के लिए, कि भाई लिटमस पेपर पर क्या असर पड़ता है अम्ल और क्षार का, जो लाल पत्ता गोभी होता है उस पर क्या अम्ल और क्षार का प्रभाव पड़ता है, कैसे हमें दर्शाते हैं, कैसे हमें बताते हैं भाई कि ये अम्ल है या ये क्षार, ठीक है। और मैथिल ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे, फिनाप्थेलिन के बारे में, और जो प्याज है, लौंग का तेल है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेटा ये हमें कैसे इंडिकेट करते हैं, ये हमें कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे बताते हैं कि भाई ये अम्ल है ये क्षार है, ठीक है। उन सब के बारे में हम अभी बेटा पढ़ेंगे, ठीक है। आपको टेबल बनवाऊंगा जिसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होगी। ये सपोज कर लीजिए इस टेबल से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस टेबल से आ रहा है, इतना आप बेटा ध्यान में रखिए। फटाफट एक बार इसके स्क्रीनशॉट लोगे बेटा, फिर इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट, चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब जो टेबल बनवाने जा रहा हूँ उस टेबल से बेटा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, आपके एग्जाम में आ रहा है, ये आप लोग सोच लो, आ रहा है, ठीक है। आप लोग 100% स्टार लगा लो जितना लगाना चाहो, ठीक है। इसको मिटा ही देता हूँ, चलो चलो आप करो एक टेबल मेरे साथ साथ बेटा ड्रॉ करेंगे सब टेबल को, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सूचक, ठीक है, सूचक लिख लेंगे। यहाँ बेटा रंग या गंध में एक कॉलम बना दें, क्या कितने में आ जाएगा ना, ठीक है। रंग या गंध में परिवर्तन, रंग या गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ, अम्ल के मेरे साथ साथ बनाएंगे सब इस टेबल को, ठीक है। ये हो गया। अब सुनो, तो तीसरा कॉलम है रंग या गंध में परिवर्तन, रंग या गंध में परिवर्तन, रंग या गंध में परिवर्तन क्षार के साथ। बेटा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लर्न होनी चाहिए, ये समझ लो, ठीक है। चलो अब सुनो, अब सुनो, सूचक हमारे पास क्या क्या थे, पहले प्राकृतिक के लिखना है, पहले प्राकृतिक के कौन कौन सा था, पहला भाई बताओ मुझे, लिटमस था, लिटमस, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी का रस निकालते हैं इसमें, ठीक है, रस से पता चलता है। और तीसरा क्या था भाई हमारा, हल्दी, ठीक है। चौथा क्या था, हाइड्रेंजिया के फूल का रस, हाइड्रेंजिया के फूल का रस, ठीक है।
ये थे हमारे भाई प्राकृतिक के। ये किसके थे? प्राकृतिक के थे। ये किसका था भाई? ये हमारा प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, इसके हमने उदाहरण अभी करवाए थे प्राकृतिक सूचक पे। अब सुनो, अगर बेटा लिटमस पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? मैंने आपको बताया था अनिल, अनिल, अम्ल, अम्ल, अम्ल बेटा जो नीला लिटमस है वो कैसा कर देता है? लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर कैसा कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, और क्षार छलनी, क्षार नीले लिटमस को, क्षार क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। कैसा कर देता है? नीला कर देते हैं। ये बताया था कल मैंने, बताया था। और बेटा ठीक है, ये तो हो गया लिटमस पेपर। लिटमस पर पेपर में बेटा हम कोई भी अज्ञात चीज डाल दें जिसकी हमें पहचान करनी होती है कि ये अम्ल है या क्षार है, तो वो किस तरह से दर्शाएगा? कुछ इस तरह से दर्शाएगा। कैसे होता? अगर वो अम्ल होगा तो लाल हो जाएगा लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। अगर बेटा वो क्षार होगा तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। इतना क्या समझ में? और लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी का रस और यदि बेटा अम्ल गिरेगा तो वो लाल हो जाएगा, तो वो लाल हो जाएगा। और बेटा क्षार गिरेगा तो वो कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अब हल्दी पर बेटा क्या प्रयोग होता है? हल्दी पर देखो बेटा, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं, अम्ल का कोई या कोई बदलाव नहीं। लिख लो ना, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। इसको बेटा हल्दी वाले प्रयोग को आप भी अपने घर पर प्रयोग करना। देखो बेटा, आप लोग हल्दी को लेना, ठीक है, हल्दी को एक कटोरी में डालना और बेटा उसमें जल डालना और उसको पेस्ट बना लेना, उसका पेस्ट बना लेना। ठीक है, और एक बेटा एक ब्लैंक पेपर लेना, उस ब्लैंक पेपर पर हल्दी को लगा देना है, हल्दी को लगा देना है। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसको सूखने रख देना। जब वो बेटा खूब अच्छी तरीके से सूख जाए ना, फिर आप लोगों को क्या करना है? जो आपका पास साबुन होता है, उस साबुन से बेटा उसमें साबुन का बेटा एक घोल बना लेना। ठीक है, ये सर्फ घोल लेना। अब क्या करना है आप लोगों को बेटा? जो कॉटन है, कॉटन को लकड़ी पर लपेट कर, ठीक है, जैसे कि वो कान में ठेल निकालने वाली आती है, उसमें आगे बेटा कॉटन लगी होती है, उस तरह से बनाना और बेटा उसमें डुबाना। जो आप लोगों ने साबुन का घोल बना रखा उसमें डुबाना। और बेटा जो हल्दी का जो पेस्ट है, जिस पेस्ट पर आपने लगाया था, उस पर बेटा आप लोग फूल बना के देखना, कुछ भी बनाकर देखना, तो देखना बेटा कितना सुंदर सुंदर लाल लाल बनेगा, लाल लाल कितना सुंदर सुंदर बनेगा। ठीक है, ये बेटा मैंने किया, बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो क्षार डालने पर भाई साबुन क्षार है, और क्षार डालने पर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रेंजिया जो है, हाइड्रेंजिया के फूल का रस जब अम्ल गिरता है इस पर, तो ये नीला हो जाता है, ये नीला हो जाता है। और क्षार से क्या हो जाता है? क्षार से बेटा गुलाबी हो जाता है, क्षार से गुलाबी हो जाता है। ये तो थे बेटा हमारे प्राकृतिक सूचक। कैसे थे? ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, ये तो थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं बेटा हम कृत्रिम सूचक की, फिनाप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, है ना। फर्स्ट है फिनोल्फथेलीन, दूसरा है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, चलो ये मेथिल ऑरेंज वाला और फिनाप्थेलिन वाला कौन? देखो, जब बेटा फिनाप्थेलिन पर अम्ल पड़ता है तो ये रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रंगहीन, इसका कुछ रंग ही नहीं बचता, ये रंगहीन हो जाता है। और बेटा क्षार गिरता है जब इसका, तो ये कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है मेरे बच्चों, गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज के साथ क्या होता है? मेथिल ऑरेंज पर जब अम्ल गिरता है या अम्ल मिलाते हैं मेथिल ऑरेंज में, तो ये लाल हो जाता है, ये लाल हो जाता है। और जब क्षार गिराते हैं तो ये पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? येलो हो जाता है, और ये रेड हो जाता है।
ठीक है, तो ये हमारा कॉलम था कृत्रिम का, है ना, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंडिकेटर का। ठीक है, ये था हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये बेटा कृत्रिम हमारा इंडिकेटर से कृत्रिम सूचक के उदाहरण से ये हमने बता दिया किस किस प्रकार से पहचानते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षार है। ठीक है, ये अम्ल है, ये क्षार है, किस तरह से पहचानते हैं। अब बात आती है गंधीय सूचक की। गंधीय सूचक में पहला हमने पढ़ा था प्याज का रस। प्याज का रस ये किस तरह से बताता है? प्याज का रस यदि बेटा इस पर, ठीक है पहले लिख लेता हूं। दूसरा क्या था? लौंग का तेल, लौंग का तेल। ठीक, अब ये बेटा मैं किस तरह से इंडिकेट करता है, ये किस तरह से बताता है? देखो बेटा, यदि प्याज का रस, यदि प्याज के रस में बेटा अम्ल मिला दिया जाए, हमें पता नहीं है, मतलब कि मैं बोल रहा हूं जैसे कि, ठीक है, हमें नहीं पता कि अम्ल है या क्षार है, पर ये बता देगा। फिर भी यदि मैं बोल रहा हूँ, यदि जान पूछ के हम लोग अम्ल ही मिला दे पहचानने के लिए, फिलहाल अम्ल मिलाने तो बेटा इसमें पता कैसी गंध आती है, इसमें तीक्ष्ण गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है अम्ल। और अगर बेटा क्षार गिरा दिया जाए तो बेटा कोई गंध नहीं आती, कोई गंध नहीं आती। ठीक है, यदि बेटा लौंग के तेल में अम्ल मिला दिया जाए, लौंग के तेल में अम्ल मिला दिया जाए तो बेटा जो गंध है ना वो जैसी होती वैसी रहती है, यानी कि समान गंध रहती है, समान गंध रहती है। ठीक है, कैसी रहती है? समान गंध रहती है। और इसमें बेटा कोई गंध नहीं रहती, इसमें कोई गंध नहीं आती, कोई गंध नहीं आती। तो बेटा ये टेबल बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बनना ही है, यहां से बेटा आपका क्वेश्चन बनना ही है, हर हाल में, हर हाल में बेटा आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। जो बेटा ये दो एग्जाम्पल थे, ये किसके थे बेटा? गंधीय के थे। ठीक है, ये हमारे थे गंधीय के एग्जाम्पल थे। ठीक है, गंधीय सूचक। तो सूचक आज बताया मैंने आपको क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया हुआ। ठीक है, और हमने क्या बात किया था? सूचक के प्रकारों के बारे में बात किया था। कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं भाई। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्राकृतिक सूचक, एक होता है मानव निर्मित सूचक या कृत्रिम सूचक, तीसरा होता है हमारा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक के हमने क्या क्या उदाहरण पढ़े थे भाई? क्या क्या पढ़े थे हमने? लिटमस पेपर है, और हमारा लाल पत्ता गोभी का रस है, हल्दी है, और हाइड्रेंजिया के फूल का रस है। और दूसरा हमारा मानव निर्मित में कौन कौन से था? फिनाफेरिन है, एक मैथिल ऑरेंज है, और गंधीय में प्याज का रस है और लौंग का रस है। अभी किस किस प्रकार से किस किस प्रकार से ये अपना रिएक्ट करते हैं अम्ल और क्षार के साथ? लाल जो लिटमस पेपर है, अम्ल गिराने पर लाल हो जाता है, और क्षार गिराने पर वो नीला हो जाता है। लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ठीक है, लाल पत्ता गोभी रस का जब अम्ल भाई मिलाते हैं इसमें तो लाल हो जाता है, क्षार मिलाते हैं इसमें हरा हो जाता है। हल्दी में बेटा कोई बदलाव नहीं होता, मतलब कि हल्दी पे यदि बेटा नींबू का रस डाल दो तो उस पर कोई रिएक्ट नहीं होगा, जैसी हल्दी पीली होती है पीली की पीली रहेगी। यदि बेटा गलती से उसमें साबुन डाल दिया ना, यदि बेटा गलती से उसमें साबुन डाल दिया तो वो लाल हो जाता है, वो लाल हो जाता है। इतना आगे समझ लो, इतना आगे समझ। ठीक है, हाइड्रेंजिया के फूल के रस बेटा नीला और ये गुलाबी। आप लोगों ने देखा भी होगा सब्जी के जो सब्जी वगैरह है हमारे शर्ट पर, व्हाइट शर्ट पर गिर जाए और उस पर फिर हम धोते हैं तो कैसे लाल लाल हो जाती है, बाद में लाल लाल हो जाती है, आपने देखा होगा। और ये हमारे कृत्रिम सूचक फिनाफ्थेलिन, ये बेटा अम्ल डालने पर रंगीन हो जाती है और क्षार डालने पर गुलाबी। मैथिल ऑरेंज अम्ल डालने पर लाल और क्षार डालने पर पीला हो जाता है। और जो हमारे ये गंधीय सूचक होते हैं, प्याज का रस अगर अम्ल इसमें डाल दें तो ये इसमें तीक्ष्ण गंध आती है, बहुत खतरनाक गंध आती है, जिसको हम लोग ज्यादा देर तक सूंघ नहीं सकते। और क्षार डालने पर कोई गंध नहीं आती,
लौंग के तेल में क्या रहता है, सेम गंध रहेगी, कोई इसमें ज्यादा इश्यू नहीं आएगी। और जो हमारे अचार डालने पर इसमें कोई गंध नहीं आती। मुझे ये बताओ, इतना समझ में आ गया? ये बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। बताओ मुझे कितना समझ में आ गया क्या? बताओ बच्चों। तो ये है टेबल हमारी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आज की क्लास में हमने कंप्लीट सूचक के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कंप्लीट हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। इंडिकेटर्स से संबंधित बेटा कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताओ। ये बेटा टेबल से ये सपोज कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन आ रहा है, इस टेबल से बेटा आपका क्वेश्चन बनना 100% डिसाइडेड होता है। बोर्ड एग्जाम वाले को ये पता होता है कि भाई मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठाना है और बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे डालना है। पूछ लेगा प्राकृतिक सूचक का कोई 2 उदाहरण लिखो। ठीक है, और वो किस किस प्रकार से अम्ल और क्षार पर क्रिया दिखाते हैं। ठीक है, या ऐसे पूछ लेगा कि बताओ कौन सा सूचक है, कौन सा सूचक है जिसको अम्ल से क्रिया करने पर लाल लाल हो जाता है। ठीक है, और क्षार से क्रिया करने पर हवा हरा हो जाता है। तो आपको बताना है लाल पत्ता वो भी कर, इस प्रकार से भी आ सकता है बेटा, बता रहा हूं मैं, ये समझ लीजिए। आपको इतना आगे समझे? तो बच्चों की फिर हम आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त कर रहे थे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और इस वीडियो को खूब बच्चों तक शेयर करो, जिससे कि बेटा इस प्रकार की क्वालिटी क्लासेस सब बच्चे फ्री में देख पाए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।